सरकार व किसानों के बीच चली आ रही लंबी जद्दोजहद पर अब विराम लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है जिसमें 4 सदस्य होंगे। यह कमेटी 60 दिन के अंदर जांच कर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। वहीं बीते 15 जनवरी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव कर प्रदर्शन किया। साथ ही राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते, कांग्रेस इसी तरह से जोरदार प्रदर्शन करती रहेगी। टाइम इंडिया टीवी के लिए जुबैर मलिक की रिपोर्ट। कर रहे थे वो अपने घर वापस कैसे जाए, इस पर चिंतन हो रहा था। उस समय मोदी सरकार पिछले दरवाजे से जून में केवल उद्योगपतियों को खुश करने के लिए, अंबानी और अदानी को खुश करने के लिए काला कानून लेके आती है। किस तरीके से राज्यसभा में विरोध के बाद बिना वोटिंग के ये लोग कानून पास करते हैं। आज 50 दिन हो गए हैं। हमारा किसान, हमारा अन्नदाता बॉर्डरों पे बारिश में, धूप में 60 लोगों की जान देने के बाद आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का। मंच से किसानों की लड़ाई चल रही है। पहले नरेंद्र मोदी जी ने और एनडीए ने किसानों की जमीन छीनने की कोशिश की थी। आपको याद होगा, याद है आपको? उस टाइम कांग्रेस पार्टी ने उनको रोका। जो लैंड एक्विजिशन बिल था उस टाइम हमने उनको रोका। आज एक बार फिर बीजेपी और उनके 2-3 उद्योगपति मित्रों किसानों पर आक्रमण कर रहे हैं। किसानों पर आक्रमण कर रहे हैं और ये 3 नए कानून लाए हैं। ये कानून किसान की मदद करने के कानून नहीं है, ये कानून किसान को खत्म करने के कानून है। और अंबानी और अदानी को जो किसान का है वो जुर्माने के लिए कानून बनाए गए हैं। इसीलिए हम सब किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े होंगे और इन कानूनों को वापस बीजेपी को, सरकार को लेना पड़ेगा। इस समय मौजूद है राजनिवास पर, जहां कांग्रेस पूर्ण जोर तरीके से तीनों कानूनों को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए सीधा बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? मैं अमरीश सिंह गौतम, कौंडली से 3 बार विधायक रहा हूँ, डिप्टी स्पीकर रहा हूँ दिल्ली विधानसभा में। कांग्रेस पार्टी का आज ये, देखिए सब जानते हैं पिछले 2 महीने से किसान दिल्ली की सरहदों पर बैठा हुआ है। जो केंद्र सरकार ने, जो मोदी सरकार ने किसान के विरोध में 3 काले कानून बनाए हैं, उनको वापस लेने की मांग किसानों की है। देखिए, जो कमेटी बनाई है उसकी तुलना आप इस तरह करिए कि जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए छोड़ते हैं, उस तरह की कमेटी है। ये चारों इन्हीं लोगों के आदमी हैं, ये समर्थन कर रहे हैं पहले से इस कानून का। तो किस तरह से किसान इन पर भरोसा करें कि ये निष्पक्ष रिपोर्ट देंगे? इनका मकसद यही है। इस समय हम मौजूद है राजभवन पर, जहां हजारों की तादाद में कांग्रेसी लोग मौजूद हैं और ये आज धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपना किसानों के कृषि कानूनों को लेकर, तीनों कानूनों को लेकर आज यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं पूर्ण रूप से। यहाँ पर डटे हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ आदमी नहीं, यहाँ पर लेडीज भी मौजूद है। एक बार उधर कैमरा घुमाइए, जो लेडीज है ये दिखाइए। यहाँ पर लेडीज, महिलाएं भी इनके साथ आई हुई है और ये लगातार एक ही मांग है इन सभी की कि जो तीनों कृषि कानून है वो रद्द होने चाहिए। उसी को लेकर के ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और डटे हुए हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ इनकी मांगे हैं। हम लोग इसलिए आए हैं, बहुत परेशान है मोदी से, तो हम अपने हाथ को जिताएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। तो अच्छे दिन के लिए काम कर, हमारे लिए कुछ भी नहीं करा, हम दुखी हैं बहुत। किसानों को परेशान कर दिया, किसानों को कुछ है नहीं। कानून तो वापिस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान को रूप, भगवान को रूप। कमेटी भी बना दी है। हाँ, बिल्कुल बना दी है। नहीं होनी चाहिए, नहीं है, समस्या तो है। किसान तो सबसे पहले है, किसान भगवान को भी जन्म किसान ने दिया है। पार्टी किसानों के समर्थन में उतरी है। जब तक मोदी सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेते, हम इसी तरह किसानों का साथ देते रहेंगे और सड़क पर उतरते रहेंगे, इसी तरह धरना देंगे।
हाँ जी, यहाँ से तीनों जो काले ये हम जब तक कानून वापस नहीं लेगी मोदी सरकार तब तक हम ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हम रोड पे रहेंगे। किसानों का जो ये काला कानून है मोदी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। ये अड़ियल रवैया नहीं चलेगा। देश के जो अन्नदाता है वो मर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो आज कांग्रेसी यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और एक काले भैंसे पर एक आदमी को बैठा करके जिसके ऊपर बोर्ड लगा है अदानी अंबानी कृषि कानून का, और लगातार वो क्या कर रहे हैं ये उनसे जानने आपका भ्रष्टाचार है। बिल्कुल पैसे को दिखाना चाहते हैं मोदी जी, जो आपकी हरकतें ऐसी हैं, आप किसान को क्यों नहीं राहत देना चाहते, इसी को दिखाने के लिए आप यहाँ पर आए आज। बिल्कुल अनाज नहीं मिल रहा है। आज किसान यहाँ दिल्ली की सरहद पर बैठे हुए हैं और हमारे जीव जंतु वहाँ पर बैठे हुए हैं। कौन देखने वाला है? मोदी सिर्फ अपनी हिटलर साई और चीजों में लगे पड़े, इसी को दिखाने के लिए हम आ जाए हैं यहाँ पर। बिल्कुल चैन आज जो है किसानों को बंद करने की इन्होंने कोशिश करी है। हम बता देना चाहते हैं मोदी जी किसान बंद नहीं है। अगर ये अनाज देना जानता है तो आपको उखाड़ के फेंकना भी जानता है। फैसले पे मौजूद एक सदस्य सीधे तौर पर सरकार को चेता रहा है कि या तो इन कानूनों को वापस ले लो, अन्यथा हम ऐसे ही रोड पर प्रदर्शन करते रहेंगे। जैसा आप देख सकते हो किस तरीके से ये फैंसी पर बैठा हुआ है, झंडा लहरा रहा है कांग्रेस का हाथ में लेकर के, और लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और तीनों कानूनों को लेकर के ये प्रोटेस्ट इनका चल रहा है। जो आज अहंकार में चूर सरकार है बीजेपी सरकार, उसका दिखाने के लिए आज किस प्रकार से किसान रो रहा है और अपना प्रदर्शन का जो तरीका देखो इनका, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो सरकार अहंकार में आज जो चूर हो चुकी है। सरकारों को जगाने का जो तरीका जो अपना रहे हैं आज किसान, आज कांग्रेस पार्टी श्री अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ग्राउंड में उतर रही है, और जो राजनिवास पर जो हमारा प्रदर्शन है, जो राजनिवास का घेराव है, उसके लिए सब तरीके मैं कहना चाहता हूँ सरकार